Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic structure and function of cytoskeleton. अब साइटोस्केल्टन को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एनिमल्स के अंदर स्केल्टन होता है और वो स्केल्टन उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसकी शेप को मेंटेन करता है, तो सेम एज इट इज़ सेल का भी एक अपना स्केल्टन होता है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसकी शेप को मेंटेन करते हैं। सेल के इस स्केल्टन को हम नाम देते हैं साइटोस्केल्टन का। सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। The term cytoskeleton is generally applied to three different kinds of fibrous structure which are distributed from nucleus to plasma membrane throughout the cytoplasm of a eukaryotic cell. अब three different जो है वो fibrous structure present होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक और साइटोप्लाज्म में ये फैले हुए होते हैं और एक स्केल्टन की तरह की फॉर्मेशन करते हैं। इसी बेस पे हम इसको कहते हैं सेल का स्केल्टन। ये जो हमारे पास तीन फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम नाम देते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ साइटोस्केल्टन विच आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, द मेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन साइटोस्केल्टन आर ट्यूबुलिन, देन एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अब वन बाय वन जो है वो इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल आर लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। डायमीटर की अगर हम बात करें तो 25 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्योंकि वो नेम से इंडिकेट कर रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल, तो इसका मतलब है कि दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये क्या बनाएंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनाएंगे वो हॉलो होगा और अनब्रांच होगा और एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये रोल प्ले करते हैं असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स को इकट्ठा करना और उनको फिर दोबारा से डिसऑर्गेनाइज करना, उनको दोबारा से बिखेरना, ये दोनों काम किसके हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के हैं। दे आर इन्वॉल्व इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्योंकि इन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कब होती है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। देन ये रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। In animal cell, microtubule are involved in the formation of cilia, flagella, basal body and centriole। अब चार डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिनमें साइटोस्केल्टन का कंपोनेंट विच इज़ माइक्रोट्यूब्यूल वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज सीलिया। अब सीलिया और फ्लेजेला जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन जो है वो कौन कर रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा होता है। देन हम बात करते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी हमारे पास वो बॉडी होती है जहाँ से फ्लेजेला जो है वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो इसकी फॉर्मेशन भी कौन कर रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल कर रहा होता है। और फिर सेंट्रियूल की फॉर्मेशन, और इसी सेंट्रियूल से जो है वो फिर स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। तो इस सेंट्रियूल की फॉर्मेशन जो हमारे पास करते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं। देन द सेकंड टाइप ऑफ साइटोस्केल्टन विच इज़ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, दे आर मोर सिलेंडर मेड अप ऑफ कंट्रक्टाइल एक्टिन प्रोटीन। अब जिस तरह हमने बात की कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन पे मुश्तमिल है, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल सेल एंड हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। इट्स एवरेज डायमीटर इज अबाउट 7 नैनोमीटर। अब ये एक्टिन और मायोसिन ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प आउट करते हैं इन मसल कंट्रैक्शन। और यही एक्टिन प्रोटीन जो मसल सेल में प्रेजेंट होते हैं वही हेल्प आउट करते हैं माइक्रोफिलामेंट की फॉर्मेशन में। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हेल्प आउट करता है साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट। इट हेल्प इन साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ। साइक्लोसिस की अगर हम बात करें तो साइक्लोसिस हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है या मूवमेंट है विद इन द सेल। इस सेल के अंदर की जो मूवमेंट होती है इसमें जो है वो माइक्रोफिलामेंट हेल्प आउट कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक मूवमेंट है विच इज़
अमीबाइड मूवमेंट। अमीबा हमारे पास क्योंकि उसकी इर्रेगुलर शेप होती है और वो अपने साइटोप्लाज्म की मदद से ही जो है वो मूव कर रहा होता है। तो हमने बात की कि साइक्लोसिस हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जब अमीबा का साइटोप्लाज्म मूव करते हैं तो उसी साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की मदद से अमीबा जो है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि अमीबाइड मूवमेंट भी जो है वो किसकी वजह से होती है, माइक्रो फिलामेंट की वजह से होती है। देन हम डिस्कस करते हैं उसका नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ इंटरनल सेल मोशन। इट हेल्प इन इंटरनल सेल मोशन कॉल्ड साइक्लोसिस। उसकी हमने बात की कि जी साइक्लोसिस परफॉर्म करते हैं, और साइक्लोसिस का दूसरा नाम ही हमारे पास क्या है, इंटरनल सेल मोशन। इंटरनल सेल मोशन क्या है कि जो सेल के इंटरनल कंपोनेंट है जो साइटोप्लाज्म में जो है वो मूव करते हैं, तो वो भी माइक्रोफिलामेंट की मदद से मूव करते हैं। Then the third one is intermediate filament. The diameter of intermediate filament is between the microtubule and microfilament, और उसका जो एवरेज डायमीटर होता है वो 8 to 10 नैनोमीटर होता है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। अब इस तरह से हमने तीनों कंपोनेंट जो साइटोस्केलेटन है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं वो इस डायग्राम को। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाए हुए हैं जो क्या बना रहे हैं, एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देन सेकंड पे हमारे पास क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल विच आर मेड अप ऑफ अ ट्यूबुलिन प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज माइक्रोफिलामेंट विच आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। और ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर हम ये सेकंड डायग्राम देखें तो इस दो सर्कुलर डायग्राम जो है वो हमें दिखाए हुए हैं, जिनमें एक जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट को दिखाया हुआ है, और दूसरी डायग्राम में जो आउटर लेयर है वो दिखाई हुई है कि वो किससे बनी है, माइक्रोफिलामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। और दूसरे धागे नुमा स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहे हैं वो किसके बने हुए नज़र आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के, क्योंकि हमने उसका फंक्शन डिस्कस किया है कि इट प्ले रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स, और टाइप्स के फिर आगे डिफरेंट फंक्शन के वो कौन कौन से रोल जो है वो प्ले करते हैं सेल में। साइटोस्केलेटन जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और साइटोस्केलेटन की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट वे से आते हैं, जैसे what is the difference between microtubule and microfilament, what is the difference between intermediate filament and microfilament। तो तीनों में से किसी का भी डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, हाउ साइटोस्केलेटन प्ले रोल इन साइक्लोसिस, के साइटोस्केलेटन जो है वो साइक्लोसिस में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो हम बात फिर करेंगे माइक्रोफिलामेंट की, जो उसका कंपोनेंट है वो साइक्लोसिस में हेल्प आउट कर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।